हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग ली अपने हीरो लिंगडोंग को ईगल मार्शल आर्ट हॉल में ले आता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे लाओसन आता है और बोलता है कल डेथ मैच होगा मेरे फादर और जियांग ली के बीच में। मगर यहाँ पे लाओसन की बदतमीजी के कारण लिंगडोंग उसे काफी पीटता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जियांग जुए को अपने हीरो लिंगडोंग के पास देखते हैं। वो वहाँ पे कल के डेथ मैच के लिए लिंगडोंग से हेल्प मांग रही होती है। जियांग जुए लिंगडोंग से कहती है कल के डेथ मैच में वो उसके फादर का हेल्प करे, इसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। मगर अपना हीरो उस टाइप का नहीं होता। लिंगडोंग यहाँ पे कहता है जियांग ली मेरा भाई जैसा है, जब एक भाई मुसीबत में हो तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उसका हेल्प करूँ और तुम्हें बदले में ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जियांग जुए के दिल में लिंगडोंग के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो लिंगडोंग को गले लगाती है और उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। इस सीन के बाद हम लाओसन को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने रो रहा होता है। वो अपने फादर को कहता है फादर, मुझे उस ईगल मार्शल आर्ट अकेडमी में एक लड़के ने बुरी तरीके से पीटा है। कल के बैटल में आप उस लड़के को मेरे पास जरूर लाना ताकि मैं उसका हाथ पैर तोड़ सकूं। तो इस पर उसका फादर कहता है चिंता मत करो, कल के डेथ मैच के बाद ईगल सिटी में कभी भी ईगल मार्शल आर्ट नहीं दिखेगा और उसके बाद मैं उस लड़के को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम रेस्ट करो फिलहाल के लिए, तुम काफी पेन में दिख रहे हो। नेक्स्ट सीन में अब जब डेथ बैटल का दिन आ जाता है तो सभी डेथ बैटल के प्लेस पे मौजूद होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे अपना हीरो और जियांग ली और वो अपनी बेटी के साथ आ रहा होता है। उन सबको आता देखकर लाओसन अपने फादर से बोलता है फादर, वो रहा वही लड़का है जिसने मुझे मारा था। तो इस पर उसका फादर बोलता है वो लड़का, चिंता मत करो, वेट करो, मैं पहले जियांग ली को मारूंगा और फिर तुम्हारे लिए उस लड़के को भी। फिर लाओसन का फादर लू गुआनजू फाइटिंग स्टेज पे आ जाता है और उसे देखकर सभी बात करने लगते हैं कि लू गुआनजू सेफ रेल में है। आज के डेथ बैटल में क्या होगा कोई नहीं जानता। ईगल मार्शल हॉल के हेड इससे फाइट भी कर पाएंगे या नहीं पता। फिर उसे स्टेज पे आता देखकर इधर जियांग ली भी जाने लगता है, मगर उसे अपना हीरो रोकता है और उसे बोलता है आज तुम नहीं, मैं फाइट करूंगा। तो इस पर वो बोलता है तुम कैसे फाइट कर सकते हो मेरे जगह पे, ये फाइट दो क्लैन के हेड के बीच है, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने का कोई जरूरत नहीं, मुझे ही फाइट करना होगा। तो इस पर लिंगडोंग कहता है जरा रुको, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझसे फाइट में जीत सकते हो? जरा अपनी बेटियों की ओर देखो और बताओ कि तुम्हारे जाने के बाद इनका क्या होगा। मुझे फाइट करने दो, मेरा जीतने का चांस भी ज्यादा है और वैसे भी मैं ईगल मार्शल हॉल का कल ही मेंबर बना था। तो ये सुनकर और अपनी बेटियों की बात भी सुनकर जियांग ली मान जाता है। इधर लू गुआनजू स्टेज पर वेट कर रहा होता है। वो कहता है जियांग ली, एक तो तुम लेट आए हो और अब तुम स्टेज पे भी आने से डर रहे हो। फिर अपना हीरो स्टेज पे जाता है और कहता है मेरा नाम लिंगडोंग है, मैं ईगल मार्शल हॉल का डिसाइपल हूँ, तुम मेरे चीफ से फाइट करो, उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। तो लिंगडोंग को देखकर लू गाओजू कहता है ये क्या है? ईगल मार्शल हॉल को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे को भेजा है? क्या तुम मुझसे डर गए हो? आओ आकर मुझसे फाइट करो। तो लिंगडोंग ये सुनकर बोलता है लू गुआनजू, तुमसे फाइट करने के लिए जियांग ली को आने का जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। जैसा कि कहावत है एक चिकन को मारने के लिए सिर्फ एक छुरे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही तुम्हें मारने के लिए मैं ही काफी हूँ। तो ये सुनकर लू गुआनजू भड़क जाता है और वो लिंगडोंग को कहता है बच्चे आज तुम मरने वाले हो, और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। अपना हीरो लू गुआनजू के हर मूव को रोक देता है और लू गुआनजू और ज्यादा भड़क जाता है और वो अपना फुल पावर धीरे धीरे यूज करने लगता है और देखते ही देखते लू गुआनजू हारने लगता है। तो अपने आप को हारता हुआ देखकर लू गुआनजू ए ब्लड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और इससे उसका पावर काफी हद तक इंक्रीज भी होता है, मगर फिर भी अपना हीरो उस पर भारी पड़ता है। उसका पावर इंक्रीज तो करता है मगर फिर भी उसका पावर अपने हीरो के सामने कुछ भी नहीं होता और लिंगडोंग अपने डेविल क्लॉ टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक को लू गुआनजू झेल नहीं पाता और वो इस बड़े से स्टोन के अंदर दब जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि अपना हीरो जीत चुका है और फिर तभी वो स्टोन टूटने लगता है। उसके अंदर से लू गुआनजू निकलता है। वो अब पूरे तरीके से डीमन एप में बदल जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण लू गुआनजू का पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं लू गुआनजू कुछ देर के लिए अपने हीरो पे भारी पड़ने लगता है। उसका पावर काफी इंक्रीज हो चुका होता है। तो लिंगडोंग डिसाइड करता है मैं इस तरह ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने पावर को रिलीज करना होगा। फिर लिंगडोंग अपना ड्रैगन टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक लू गुआनजू के लिए काफी पावरफुल होता है। वो इस टेक्निक को रोक नहीं पाता। ये ड्रैगन टेक्निक लू गुआनजू को काफी चोट पहुंचाता है और वो सीधा नीचे जा गिरता है और उसे काफी चोट भी आता है। फिर लिंगडोंग जब देखता है कि वो हार चुका है तो वो वापस जा रहा होता है, मगर तभी लू गुआनजू पीछे से लिंगडोंग पे अटैक करता है, मगर लिंगडोंग अपने मेंटल पावर से उसके पॉइजनस नीडल को रोक देता है और फिर उसे और बुरे तरीके से पीटता है। फिर उसके बाद उससे कहता है अगर मैंने तुम्हें इस ईगल सिटी में दोबारा देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। लिंगडोंग को इस फाइट में जीतता देखकर
सभी ईगल मार्शल हॉल के बंदे लिंगडोंग का नाम चिल्लाने लगते हैं और इधर जियांग ली कहता है आओ चले आज हम तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग ली और वो अपने दोनों बेटियों के साथ ईगल मार्शल आर्ट हॉल में आता है और वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है दावत रेडी है। तो इस पर जियांग ली कहता है लिंगडोंग अब तक नहीं आया। तो उसकी बड़ी बेटी बोलती है मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ वो कहाँ रह गया। जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है लिंगडोंग अपने रूम में नहीं होता। फिर हम लिंगडोंग को ईगल सिटी से जाता हुआ देखते हैं। लॉर्ड डियाओ बोलता है तुम यूं ही चले गए वहाँ से, तुमने उन सबको गुड बाय भी नहीं बोला और खास करके उस लड़की को। तो ये सुनकर लिंगडोंग बोलता है भूलो मत हम डाउवांग कंट्री में क्यों आए हैं। फिर हम देखते हैं जियांग जुए वहाँ लिंगडोंग के पीछे आ जाती है और लिंगडोंग को जाता हुआ देखकर लिंगडोंग से पूछती है तुम क्यों बिना बोले जा रहे हो। तो इस पर लिंगडोंग कहता है मैं ज्यादा और नहीं रुक सकता, मैं डाउवांग कंट्री कुछ काम से आया था, मुझे जाना होगा अब। और लिंगडोंग जाने लगता है। जियांग जुए के पीछे पीछे उसका फादर और उसकी छोटी बहन भी आ जाती है। उसका फादर बोलता है लिंगडोंग ब्रदर फ्यूचर में काफी नाम कमाएगा। जियांग जुए लिंगडोंग को जाता हुआ देखकर निराश हो रही होती है। अंदर ही अंदर वो लिंगडोंग से प्यार भी करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपना हीरो रात में एक जगह पर रुका हुआ होता है। वो वहाँ पे लू गुआंजो का लूट बैग चेक कर रहा होता है। उस बैग में कुछ पिल्स और एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी होता है। ये वही टेक्निक है जिसे लू गुआंजो अपने आप को एप में बदल लेता है। तो इस टेक्निक को लॉर्ड डियाओ देखकर बोलता है बच्चे तुम्हें इस टेक्निक को सीखना चाहिए, अगर तुम इस टेक्निक को सीखते हो तो इससे तुम्हारा पावर काफी इंक्रीज होगा। तो इस पर लिंगडोंग कहता है ये टेक्निक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और वैसे भी अगर मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं उसके जैसा अगली दिखने लगूंगा जो कि मुझे पसंद नहीं। फिर इस सीन के बाद हम अपने हीरो को एक वैली में जाता हुआ देखते हैं। वहाँ उसे एक इलेक्सर दिखता है, वो जाता है और जाकर तोड़ लेता है। फिर वहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं तुम यहाँ इंटर नहीं कर सकते। ये सुनकर लिंगडोंग कहता है मैं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहता, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो इस पर दोनों बंदे बोलते हैं अगर तुम इस वैली को पार करना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमें 50,000 प्योर युआनडान देना होगा। इस पर लिंगडोंग कहता है ये काफी ज्यादा है, मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे लूटना चाहते हो। तो फिर दोनों गार्ड बोलते हैं अगर तुम हमें 50,000 प्योर युआनडान नहीं दे सकते तो तुमने ये इलेक्सर कैसे तोड़ा। और दोनों बंदे अपने हीरो से यहाँ उलझने लगते हैं। वो दोनों बंदे अपने हीरो को बोलते हैं अगर तुमने आज हमें 50,000 प्योर युआनडान नहीं दिया तो आज तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाओगे। और तभी एक मॉन्स्टर का गुड़ाने का आवाज आता है। इस आवाज को सुनकर दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लॉर्ड डियाओ आता है और लिंगडोंग से कहता है बच्चे ये एक एशियन एप का आवाज है, अगर तुम उसके ब्लड को पीते हो तो फिर तुम काफी पावरफुल बन जाओगे। तो इस पर लिंगडोंग कहता है तो ऐसा है, चलो चलकर देखते हैं फिर। और फिर हम उस एशियन एप मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक लावा पूल की ओर जा रहा होता है। वो वहाँ पे अपने पावर से कुछ बना रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी एनीमे एक्सप्लेन देखने के लिए। थैंक यू।